तो फिरोजाबाद में एक बार फिर पहुंचे हैं पूर्व सांसद अक्षय यादव जी। उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि फिरोजाबाद की राजनीति के लिए क्या कहना चाहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान तो बहुत जोरों पे चल रहा है। फिरोजाबाद में उसके क्या हालात है, कितनी गति से चल रहा है, चूंकि फिरोजाबाद में अक्षय यादव जी को प्रभारी भी बनाया गया है, तो उनकी क्या रणनीति है। कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं उनके, और कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस लेवल से कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत अक्षय जी। सबसे पहले तो आज जनपद फिरोजाबाद में आप आए हैं, मीटिंग हुई है कार्यकर्ताओं के बीच में, किस तरह की? देखिए, जो सदस्यता अभियान चल रहा है समाजवादी पार्टी का, उसी कार्यक्रम के तहत आज हम सब लोग कार्यालय पे इकट्ठे हुए हैं। जब पहले आए थे, कुछ जो किताबें थी, रसीदें थी, वो दे दी गई थी। तो आज कुछ सक्रिय सदस्य बनने थे, उसके लिए हम लोग आए हुए हैं। और अभियान को सफल बनाने में सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण, सभी विधायक लगे हुए हैं और कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं। आपकी तरफ से किस तरह से गांव-गांव जाकर और भी अलग तरीके से कार्य किया जा रहा हो ताकि इसमें और तेज गति आए? अभी कैंप लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय में जो कैंप लगाए जाएंगे वो ज़्यादा माने संख्या बढ़ा दी जाएगी और ज़्यादा तेज़ी से काम करने का कार्य रहेगा। अगर हम बात करें कि अभी रिसेंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे महंगाई है या पेट्रोल की बढ़ती कीमत है, और सबसे बड़ी चीज़ जो जीएसटी लगाई गई है खाने पीने की, यहाँ तक कि बच्चों की कटर पर भी जीएसटी लगा दी गई है, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, कल जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका बयान हम लोग सुन रहे थे। कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी नहीं है, हम लोगों ने 7 दशमलव के अंदर महंगाई को रोक के रखा हुआ है। लेकिन अगर दामों की कंपैरिजन करें 2014 से पहले और अभी तक, उनमें हर एक चीज़ के दाम लगभग 100% बढ़ चुके हैं। तो और भाजपा की सरकार कहे कि महंगाई बढ़ी नहीं है, तो ये पूरी तरीके से झूठ है। और जिस तरह के बयान भाजपा सदन के अंदर खड़े होकर दे रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में चाहे कुछ हो जाए, महंगाई को ये लोग मानने को तैयार नहीं होंगे। ऐसी अगर स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में हर एक आदमी सड़क पर आ जाएगा, निकलेगा, और जैसी स्थिति श्रीलंका में देखने को मिली है वैसी ही स्थिति यहाँ अपने देश में पैदा हो सकती है। मौजूदा सरकार तो ये कहती थी कि अच्छे दिन आएंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप उन अच्छे दिनों को थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहेंगे कि अच्छे दिन की बीजेपी की डेफिनेशन क्या है, ये हम लोग नहीं समझ पाए। जब जब उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, तब महंगाई बढ़ गई या कहीं कोई घटना हो गई, या जो उन्होंने कही उसके विपरीत बिल्कुल काम करके दिखाया है सरकार ने। तो कायदे में तो ये सरकार को चलाने का हक नहीं है, और क्योंकि जनता के द्वारा बनती है। आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे, जनता मन बनाकर इस सरकार को हटाने का काम करेगी। नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव भी आने वाले हैं, तो उस पर किस तरह से तैयारी की जा रही है? फिरोजाबाद के कार्यकर्ता उस पर किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अभी थोड़ा समय है चुनाव में, सारे कार्यकर्ता आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो भी लोग संपर्क में हैं। समय आने पर चुनाव पास आएंगे, नज़दीक आएंगे, तो कौन चुनाव लड़ेगा, क्या रिजर्वेशन होता है, इस पर तय करके चुनाव भी लड़ाया जाएगा। मेयर पद के लिए कौन सा चेहरा है समाज में? देखिए, अभी तो रिजर्वेशन ही तय नहीं है, किस तरह की सीट होती है, कौन महिला सीट होगी, एससी सीट होगी, ओबीसी होगी, क्या होगा, जब तक वो निर्णय नहीं होगा तब तक कुछ भी कहना असंभव है। पार्टी महासचिव योगी जी से मिले, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? उस मुलाकात के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हर जगह हो रहा है, थाने के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। और जब अत्याचार होता है तो हम लोग यहाँ पर फिरोजाबाद में कप्तान के पास, डीएम के पास जाते हैं। जब पूरे प्रदेश में ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री के पास जाना स्वाभाविक है। जब अपनी बात तो रखनी पड़ेगी, और कार्यकर्ताओं की बात रखने के लिए मुख्यमंत्री से मिले और अपनी पूरी बात रखी है। अब आगे देखते हैं उसमें फ़ायदा मिलता है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नहीं मिलता, ये देखने वाली बात होगी। फिरोजाबाद में 5 सीटें, जिसमें से 3 सीटों पर आपके पार्टी के विधायकों का कब्जा है, तो मैं जानना चाहती हूँ आपके पार्टी के जो विधायक हैं वो किस तरह से सदन में अपनी बात को रख रहे हैं, जमीनी मुद्दों को उठा रहे हैं, इस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, लगातार जो हमारे विधायक हैं बातों को रख रहे हैं, लगातार पत्र लिखकर
जो विकास के काम होने चाहिए उनको भी रख रहे हैं। लगातार फिरोजाबाद में विकास के मुद्दों को उठाया जा रहा है और किस तरीके से फिरोजाबाद के अंदर रोज़गार भी पैदा करा जा सके, इस चीज़ के लिए भी चिट्ठियां लिखी गई हैं और सदन में सवाल भी उठाए गए हैं। और क्योंकि सत्ता पक्ष में नहीं है तो बात ज़रूर रखते हैं, लेकिन उन बात पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हम लोग तो जब पार्लियामेंट में भी थे तो हम लोग यही कहते कि जो सरकार चलाते हैं उनको विपक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। तो विपक्ष के लोगों की अगर बात मानेंगे तो ये सरकार अच्छे तरीके से चल सकती है। फिरोजाबाद में बहुत बड़े बड़े टेंडर उठाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी सड़कों के लिए, लेकिन अगर हम वार्डों की स्थिति देख रहे हैं तो आज भी बद से बदतर है। सड़कें नहीं है, गलियां नहीं है, खरंजे नहीं है, लोग पानी भराए और एक तरफ स्मार्ट सिटी कह रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भाजपा की सरकार पिछले 5 साल तो थी, ये 1 साल और 4-6 महीने के कल गए हैं, लेकिन फिरोजाबाद में विकास के काम हमें तो देखने को मिले नहीं। जो 2012 और 17 के बीच में विकास के काम हुए, सड़कें बनी, वही सड़कें बनी हुई हैं। उनकी भी रिपेयरिंग नहीं होने की वजह से उनमें भी गड्ढे होने अब चालू हो गए हैं। तो पहले जो काम हुआ है उसको सुरक्षित रखा जाए, ये हम लोग मांग करेंगे। और जिस तरीके से फिरोजाबाद शहर के अंदर साफ़ सफाई नहीं हुई, तली झाड़ करके नाले साफ़ नहीं हुए और भयंकर डेंगू और मलेरिया का प्रकोप रहा, जिसमें कई हजार लोगों की जान फिरोजाबाद के अंदर पिछले साल गई। ये स्थिति इस साल पैदा नहीं हो तो उसकी शुरुआत है ना जनवरी महीने से कर देनी चाहिए थी। इस समय बारिश कम है, उसके बाद भी भराव हर गांव में और नगर में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि वही स्थिति फिर से पैदा ना हो जाए। अभी भी अगर चाहें तो स्वास्थ्य विभाग समय रहते एंटी लार्वाओं का छिड़काव करवाना चालू कर दें, साफ़ सफाई जहाँ नहीं है पानी भर रहा है उसकी सफाई करवाना चालू कर दें, तो पिछले साल जैसा हम लोग को प्रकोप देखने को ना मिले, ये काम चालू कर देने चाहिए। फिरोजाबाद के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? पार्टी के कार्यकर्ता मेहनत थोड़ी बढ़ा दें। जो हम लोग का अभियान चल रहा है सदस्यता का, उस अभियान में और तेज़ी लेकर आएँ और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाएं। पदाधिकारियों की नियुक्ति कब तक करेंगे? ये सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर से सारे पद दोबारा से होंगे, चुनाव होगा, वो सारी स्थिति हो जाएगी, फिर यहाँ फिरोजाबाद में भी आ जाएंगे। तेजी लाने के लिए किस तरह से प्रयास किए? सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, ये जितनी जल्दी पूरा हो जाएगा उतनी जल्दी सारे चुनाव वगैरह हो जाएंगे। जी बिल्कुल। लगभग लक्ष्य कितने लोगों का होगा? देखिए, हमारे यहाँ पिछली बार लगभग 2500 सक्रिय सदस्य थे, जिसमें एक सक्रिय सदस्य के नीचे 25 सदस्य रहते हैं। तो जो पिछली बार था टारगेट, जो हम लोगों ने लक्ष्य पाया था, उस लक्ष्य को से हम लोग दुगना करें, ये हम लोगों की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व सांसद अक्षय यादव जी हैं, जिन्होंने फिरोजाबाद कार्यालय पर पहुंचकर कई बातचीत की, कई मुद्दों पर बात की। वहीं समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी का है ज़िले में, तो जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और तीनों सीटों के विधायक जो हैं, चाहे वो जसराना के हों सचिन यादव जी, चाहे सिरसागंज हो सर्वेश यादव जी, चाहे शुकहाबाद मुकेश वर्मा जी, तीनों विधायक यहाँ मौजूद हैं। कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और कई बातों पर चर्चा की गई। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग सदस्यता अभियान में तेजी लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और आगे इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। तो ये आपने सुबह की अपडेट देखी फिरोजाबाद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे। इसी तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।